डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है क्योंकि पूरी दुनिया इसी के ऊपर टिकी हुई है। और इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन, अर्थात मशीन। मशीन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि आज दुनिया जो है इसी मशीन पर ही तो कहें तो टिकी हुई है। मशीन ना होता तो पता नहीं आज क्या होता। लेकिन इस मशीन की भी अलग अलग वेराइटी हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो कौन से मशीन की बात करने वाले हैं, ये जरा सा समझना जरूरी है। तो जो हम मशीन की बात करने वाले हैं बेसिकली वह आज हमारा मशीन होगा मैकेनिकल मशीन। ठीक है। अब देखिए, मशीन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं कि मशीन है क्या। तो एक तो ध्यान दीजिए कि मशीन का जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग बोलते हैं कि एनी डिवाइस विच रिड्यूसेस दी ह्यूमन एफर्ट। तो इस एफर्ट शब्द को याद रखिए, ठीक ना। यहाँ पर पहला जो डिफिनीशन हम दे सकते हैं वह पहला डिफिनीशन यही है कि रिड्यूसेस दी ह्यूमन एफर्ट, ठीक ना, रिड्यूसेस दी ह्यूमन एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल साइकिल का एग्जाम्पल आप लीजिए। पहले आदमी पैदल चल करके 10 किलोमीटर चलना मुश्किल था, लेकिन साइकिल आया, मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, बस आ गई। दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द मशीन। ट्रेन आ गई, एरोप्लेन आ गई। तो ये सब जो है क्या है, आपका मशीन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहले क्या था कि अब एक तो आपका एफर्ट हुआ, एक ये वाला शब्द याद रखना जरूरी है कि ये क्या हो गया, आपका एफर्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट एंड टेक द लोड इजिली। लोड लिफ्ट करने के लिए भी जो है इस मशीन का काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रेन देखते होंगे। क्रेन इज आल्सो वन काइंड ऑफ स्पेशल मैकेनिकल मशीन। बस में 2 के जगह 200 लोग भी बैठ जाते हैं, ट्रेन में 1000 लोग भी बैठ जाते हैं, तो भी इजीली वो लोड को कैरी कर पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जो है मशीन का। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी मशीन देखेंगे उसके अंदर जो है क्या होगा, इंजन होगा। क्या होगा, इंजन होगा। इस इंजन का काम क्या है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ वर्क। ये आउटपुट क्या होगा इसका, ये क्या हो गया आपका इनपुट। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया इनपुट, ये इनपुट हो गया और ये क्या हो गया आउटपुट। तो जब भी कोई मशीन जो है हमारा, कोई भी डिवाइस यदि एज ए वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में और चले अपन, तो अब आपको समझ में आएगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप सीलिंग फैन चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल वर्क में। आप सिंपल कोई इंजन देखिए, ट्रेन का इंजन देखिए, एनर्जी क्या दिए, केमिकल एनर्जी। आप डीजल पेट्रोल जो भी देते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, ठीक है ना। दैट इज वन काइंड ऑफ साइलेंट एनर्जी and that engine converts into this energy into work। स्टीम एनर्जी, सॉरी स्टीम इंजन का नाम सुने होंगे। तो स्टीम इंजन भी क्या कर रहा है आपका, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तभी तो ट्रेन चल रही है, ठीक ना। तो अब जो है समझ गए, तो ये मैकेनिकल जो है मशीन का जो है विशेष कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे, चूंकि देखिए ये मशीन, और मशीन में अब हम आएंगे जो है, जो इसमें मेन आपका टॉपिक होगा वह है लिफ्टिंग मशीन। अब ये लेक्चर नंबर 30 से लेकर के 35 तक, ये लेक्चर नंबर 31 है। लेक्चर नंबर 30 में हमने लिफ्टिंग मशीन के कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको बहुत डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो उसको प्लीज जरूर देख लीजिएगा इसके पहले, तो उसका क्या लिफ्टिंग मशीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिफ्टिंग मशीन में भी बहुत सारे मशीन है, उतना हम डिटेल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो स्पेशल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें जो आपका है वह है आपका जैसे पुली है। पुली हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज या नेक्स्ट दूसरे तीसरे वीडियो में। पुली का आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक्सल एंड व्हील का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो है क्रैब विंच का भी जो है
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्रैब विंच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है लास्ट में एक स्क्रू जैक का भी आएगा, उसका भी कॉन्सेप्ट होगा तो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 32, 33, 34, 35 ये सब में हम डील करेंगे, ठीक है। तो आए हम अब अपने मशीन के ऊपर। तो कोई सिंपल डिफिनीशन पूछता है कि व्हाट इज मशीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सिंपल मशीन की डिफिनीशन। यदि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज मशीन, तो मशीन की डिफिनीशन आपको लिख भी देते हैं और कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं लीवर का, ठीक है ना। लीवर का एग्जाम्पल दे यदि हम, किसका, लीवर का। तो लीवर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये आपका सिंपल कोई लोहा का रॉड है, इसके ऊपर जो है आपने क्या कर दिया, ठीक है ना, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या लग गया आपका, लोड, ठीक है ना, और यहाँ क्या लगाते हैं, पी। अब आप देखे होंगे, ठीक है ना, ये लीवर सबसे बढ़िया ट्यूबवेल, ट्यूबवेल आप देखे होंगे, ट्यूबवेल से आप पानी निकालते हैं, ये क्या है आपका, ट्यूबवेल है, और इसके अंदर जो है ये आपका यहाँ वाशर लगा होता है, और ये जो है यहाँ पर ये जो है आपका क्या लगा हुआ है, हैंडल लगा होता है, ठीक है ना। आप एक चीज ध्यान देंगे कि हैंडल जितना लंबा होगा उतना इजीली ये पानी निकल पाता है, निकल पाता है कि नहीं। और यदि अब डायरेक्ट ये इसको ऊपर खींचेंगे तो भी पानी निकलेगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा, आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इस लोड को कैरी आउट करने के लिए आप क्या लगाते हैं, एफर्ट, ठीक है ना, एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, बट आपको क्या करना है, एफर्ट रिड्यूस करना है। यहाँ यदि आपका 100 न्यूटन लग रहा होगा, तो जैसे ही इसका लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या लगने लगेगा, मोमेंट लगेगा। मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, अब डिस्टेंस आप 10 कर दीजिए, फोर्स 10 कर दीजिए, 10 इंटू 10 100 के आसपास हो गया, ठीक है। कपल मोमेंट लगेगा, ये डायरेक्ट लोड लगा रहे थे, आप एफर्ट लगा रहे थे। तो किस तरह से थे, ये लीवर भी अपने आप में क्या है, एक मशीन है। इस लेंथ को आप बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो आपका एफर्ट कम हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक ही जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज मशीन, इट इज ए डिवाइस, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, इट इज डिवाइस which reduces the human effort, ये तो हमने कहीं लिख दिया था, चलिए फिर लिख देते हैं, ह्यूमन एफर्ट, ठीक है ना, एक पहला डिफिनेशन, ठीक है। अब दूसरा डिफिनेशन पे आ जाइए, क्या है, डिवाइस विच रिसीव्स एनर्जी, डिवाइस विच रिसीव energy, device which receive energy in some available form and uses it for and uses this energy to do the, ठीक है, टू डू दी वर्क, ठीक है ना। अब टू डू दी वर्क में यहाँ पर कौन सा वर्क है, यूजफुल वर्क, ध्यान रखिएगा, यूजफुल वर्क। बहुत सारा वर्क जो है अननेसेसरी भी वर्क होता है, जो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे स्टीम इंजन है, फॉर एग्जांपल जो है आपका कोई भी इंजन आप ले लीजिएगा, आईसी इंजन, ठीक है ना, या ओसी आउटर कंबसन इंजन, ठीक है ना, एक्सटर्नल कंबसन इंजन जैसे स्टीम इंजन है, ठीक है। इसी में एक आता है आपका लिफ्टिंग मशीन, ठीक है ना। अब हम आ गए अपने टॉपिक पर, लिफ्टिंग मशीन। मशीन को हम शॉर्ट में कई जगह एमसी लिखेंगे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लिफ्टिंग मशीन कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली लिफ्टिंग मशीन, ठीक है ना, इट इज ए डिवाइस, ठीक है ना, इट इज ए डिवाइस, ठीक है ना, इट इज ए डिवाइस टू ओवरकम ए फोर्स
और लोड, ठीक है, अप्लाइड एट, लोड को हम लोग जनरली W लिखेंगे यहाँ पर, अप्लाइड अप्लाइड लोड अप्लाइड एट वन पॉइंट, at one point by means of another point, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अनदर पॉइंट, ठीक है। लिफ्टिंग मशीन में फॉर एग्जांपल अब क्या, अभी हमने बताया था कि जैसे पुली है, स्क्रू जैक जरूर आप देखे होंगे, ठीक है ना, जिससे गाड़ी कभी पंचर हो जाती है तो उसको लिफ्ट आउट करते हैं, ठीक है ना, ये सब एग्जांपल है। आप रिंच देखे होंगे, ठीक है ना, विंच देखे होंगे, स्क्रैप विंच जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये सारे, व्हील देखे होंगे, व्हील, एक्सल देखे होंगे, दीज आर ऑल एग्जाम्पल। इवन नेल कटर जो आपके घर में होता है वह भी क्या है, अपने आप में एक जो है बोल सकते हैं आप कि मशीन है छोटा सा, ठीक है ना। तो मशीन में जो है, अब इसके आधार पर आप देखेंगे तो ये लीवर का कॉन्सेप्ट एक समझाए थे, तो मशीन में जो फीचर्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या क्या होंगे, देखिए, फीचर्स ऑफ मशीन, फीचर्स ऑफ मशीन। अब मशीन के फीचर्स में कौन कौन सा फीचर आ जाएगा आपका, सबसे पहला तो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप फोर्स कहाँ लगाएंगे, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, कहीं भी थोड़ी लगा देंगे, कहाँ लगाना है ये जो है देखना है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म, अब ये अपने आप में जो है लीवर, ये क्या हो गया पूरा लीवर, ये क्या हो गया आपका हिंज, तो ये दूसरा पार्ट है आपका मैकेनिज्म, ठीक है ना, मैकेनिज्म। और तीसरा पॉइंट वेयर यूजफुल वर्क इज टू बी डन, पॉइंट वेयर यूजफुल वर्क टू बी डन। देखिए, सोलर एनर्जी से गाड़ी चलती है, बट यू मस्ट हैव टू हैव द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट दिस सोलर एनर्जी, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म की बात यदि करें हम, तो मैकेनिज्म जो है, जैसे आपको हमने एग्जांपल दिया ना कि सोलर एनर्जी है अपनी जगह पर, बहुत अच्छी एनर्जी है, भरपूर एनर्जी है, लेकिन इससे गाड़ी चलती है क्या, नहीं चलती है, ठीक है। खाना पकता है क्या, नहीं पकता है, बट यू पुट सम मैकेनिज्म, you put some battery recharged by the solar energy, and that battery can be used for the vehicle, for lighting the home, for running the fan, anything else। तो आपके पास वो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो जो मशीन होता है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है मशीन का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। उसके बाद जो है कंपोनेंट से मिलकर के क्या बनते हैं, पार्ट्स, पार्ट्स से मिलकर क्या बनता है, मैकेनिज्म, ठीक है ना, और ये मैकेनिज्म से मिलकर के बनता है मशीन, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा कि इस तरह से आपका ये कन्वर्ट होता है कि एक छोटा सा पार्ट्स कैसे, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म भी क्या करता है कि जैसे नेल कटर है, अपने आप में जो है क्या बोल सकते हैं, मशीन नहीं है, लेकिन एक तरह से मैकेनिज्म है। जनरली हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग मशीन उसको बोलते हैं जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ सम यूजफुल टाइप ऑफ वर्क, जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है ना, मैकेनिकल में। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अपने आप में एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, और मैकेनिज्म के हेल्प से, मैकेनिज्म को भी कई बार रफली हम लोग मशीन कहते हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें फ्रिक्शन ऑफ मशीन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मशीन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब आए हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये मशीन जो है, ये मशीन जो है कितने टाइप का है, ठीक है ना।
तो ये मशीन जो है दोस्तों दो टाइप का है, ठीक है ना। कौन कौन सा? एक सिंपल मशीन और दूसरा है कंपाउंड मशीन। ये क्या है? सिंपल मशीन और ये है कंपाउंड मशीन। अब बोलिएगा सर सिंपल मशीन क्या है और कंपाउंड मशीन क्या है? तो इन दोनों को ही हम लिख देंगे। देखिए सिंपल मशीन किसको बोलते हैं? सिंपल मशीन हैज ओनली वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वन पॉइंट फॉर लोड, ठीक है। सिंपल ध्यान रखिए, वन पॉइंट फॉर लोड एंड वन पॉइंट फॉर एफर्ट। जैसे ये आप लीवर देखे थे, देखिए एक पॉइंट है लोड के लिए, दूसरा पॉइंट है एफर्ट के लिए। यहाँ भी आप देखिए एक पॉइंट लोड के लिए है, दूसरा पॉइंट एफर्ट के लिए है। तो ये भी सिंपल मशीन है। कंपाउंड मशीन किसको बोलेंगे? ठीक है ना, मोर देन वन पॉइंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड एफर्ट। क्या लिखेंगे? मोर देन वन पॉइंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ more than 1 point for application of load and effort. For example, आप लेथ मशीन देखे होंगे, ठीक ना। लेथ मशीन, प्रिंटिंग मशीन, यहाँ पर बहुत सारे आउटपुट भी है और इनपुट भी है, ठीक ना। मिलिंग मशीन देखे होंगे, प्लेनर मशीन देखे होंगे। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड मशीन, ठीक है। तो ये मशीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, ठीक ना। अब इसमें छोटे छोटे कुछ डिफिनीशंस आएंगे, ठीक ना, जिनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना, जिनको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें, ठीक ना, सबसे पहले हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशंस देखेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन। अब बोलिएगा सर ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? अभी बता देते हैं। भाई मैकेनिकल पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ एडवांटेज होना चाहिए कि नहीं, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल इज वन ऑफ द सदाबहार ब्रांच, एवरग्रीन ब्रांच, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन, ठीक है ना। दूसरी ब्रांचेज भी सही है, जिसको जहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, जहाँ पर जिसको मन लग गया, ठीक है ना। जाने बिनु होई न प्रतीति, बिनु प्रतीति होई न प्रीति, बिनु प्रीति भक्ति न दृढ़ाई। अर्थात जिसके बारे में आप जानते हैं उसी में इंटरेस्ट आपका जगता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें ही आप मेहनत करने से थकते नहीं हैं, और जिस चीज़ में आप ज़्यादा मेहनत करते हैं सफलता उसी पे मिलती है, ठीक है। तो आइए पहले जाने कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज की यदि बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल एडवांटेज की यदि बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये देखें कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे MA, ठीक है ना। इट इज बेसिकली लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड होता है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड लिफ्टेड अपन एफर्ट अप्लाइड। कितना आपने लोड जो है उठाया और कितना आपने एफर्ट अप्लाई किया। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर आपका लोड जो है यहाँ से आप उठाएंगे और यहाँ से P लगाएंगे, तो ये यदि लोड है W और ये P है तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, ठीक है, याद रहेगा, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर लोड जो है जनरली ज़्यादा होता है, एफर्ट कम लगाते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ मानिए कि यहाँ पर जो आपने लोड लगाया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, लोड जो आपने लगाया इससे इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया x और इधर किया y, तो यहाँ पर अब निकल करके आता है क्या, जैसे साइकिल है, साइकिल आप कितना चलाते हैं? बहुत कम, और चलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आप पैडल का ही सरकमफ्रेंस चलाते हैं ना, लेकिन इधर से सरकमफ्रेंस बड़ा है, ठीक है। तो आप लोड कम लगाते हैं और इधर ज़्यादा लगता है, तो क्या होगा,
एक निकल करके आता है वेलोसिटी रेशियो। क्या निकल करके आएगा दोस्तों? वेलोसिटी रेशियो। क्या निकल करके आया? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, ठीक है ना। इसमें वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड हो सकता है। तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट कितना है? x, और ये कितना है? y। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा कहें, यहीं पर हम चेंज कर लेते, क्योंकि मैक्सिमम बुक में क्या है कि इसको y लिया है, इसको x लिया है, तो हमारा क्या है कि कहीं आप दूसरी जगह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? x, और ये क्या हो गया? y। तो ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू y बाई एक्स हो जाएगा कि नहीं? ये क्यों किए हम? कोई औचित्य नहीं है करने का, सिवाय कि मैक्सिमम बुक में जो है ये दिया हुआ है। ठीक है। अब कोई आपसे पूछता है कि इनपुट ऑफ मशीन क्या होगा? इनपुट ऑफ मशीन, तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों? वर्क डन। तो लोड इंटू डिस्टेंस, तो लोड इंटू डिस्टेंस, तो इनपुट कितना हुआ? इनपुट कितना हो गया? P इंटू वाई, और आउटपुट कितना हुआ? आउटपुट कितना हो जाएगा? W इंटू एक्स, ठीक ना। तो व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ द मशीन? इफिशियंसी ऑफ मशीन कितना होगा? क्या होता है इफिशियंसी? आउटपुट अपन इनपुट, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट अपन इनपुट, यही होता है। और आउटपुट क्या था आपका, बताइए? आउटपुट कितना निकाले? W इंटू एक्स, और इनपुट कितना था? P इंटू वाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये W बाई क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, और ये y को इधर जो है रहने दिए और x को नीचे लेते आए। W बाई पी अपन y बाई एक्स लिख सकते हैं क्या? तो ये इफिशियंसी क्या हो जाएगा? W बाई पी को क्या लिखते हैं हम लोग? देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज, क्या लिखे? मैकेनिकल एडवांटेज। और y बाई एक्स को क्या लिखे? वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? इफिशियंसी ऑफ मशीन। ठीक है। जनरली इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है ना। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और इसी मशीन की जब इफिशियंसी क्या हो जाए हमारा 100% कुछ होता नहीं है, लेकिन यदि हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइडियल मशीन, ठीक ना। इफ इफिशियंसी इज 100%, देन इट इज कॉल्ड आइडियल मशीन। ठीक है। तो अब आइडियल मशीन का कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्या होता है आइडियल मशीन। ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के बाद देखिए, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग देखिए 3-4 चीज़ समझ गए। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं कि क्या क्या पढ़े आप, ठीक ना। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो आप पढ़ लिए। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी। तो इसका हम रिलेशन लिखा सकते हैं क्या? रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ द मशीन कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा था हमने कि मैकेनिकल एडवांटेज, और ये हमने शायद लिख ही दिया आपके लिए, अलग से लिखने की क्या जरूरत है, ये हमने यही तो बताया। देखिए, तो यहाँ आ गया कि नहीं, इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी
रेशियो, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। वेलोसिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय दी एफर्ट अपन क्या, लोड। इसका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको। आप जो है साइकिल का पेडल का भी एग्जांपल दे रहे थे, तो साइकिल का पेडल क्या है, ये है छोटा सा, इसके व्हील पर आप चला रहे हैं, यही है ना पेडल, ये ऐसे और ये ऐसे रहता है, और इसके साथ चेन से जो है बड़ा सा व्हील रहता है अटैच्ड, रहता है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर आप चलाए कितना, ठीक है ना, इसकी डायमीटर क्या है, बहुत कम, पाई डी, और ये इसकी डायमीटर, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, पाई डी। तो यहां पर जब आप एक बार चलाओगे तो ये भी एक बार चलेगा, ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर ही वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, ये पाई, ये एफर्ट है तो पाई डी, यहां पर आउटपुट कितना मिला, पाई डी, ठीक है ना, और ये पाई डी मतलब डी अपन डी, ठीक है ना, क्या है, डी अपन डी। तो इस तरह से आप यहाँ कम एफर्ट दिए और मिलता ज़्यादा है, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है लास्ट में कि फ्रिक्शन, ठीक है ना, कि जब भी मशीन कोई भी है तो इसमें फ्रिक्शन काम करता है। तो फ्रिक्शन इन ए मशीन जो है, थोड़ा सा हम लोग देख लें, फ्रिक्शन इन मशीन। और फ्रिक्शन इन मशीन की यदि बात करते हैं तो देयर आर ऑलवेज सम लॉसेस इन द मशीन, ठीक है ना, एंड ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड, ठीक है ना, फ्रिक्शन को आप जीरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम इफिशियंसी निकालते हैं तो हम इफिशियंसी में कुछ जो है लॉस होता है, उस लॉस को यहाँ पर हमने कंसीडर नहीं किया था, लेकिन जब फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि बिना फ्रिक्शन का तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन है तो ही जीवन का आनंद है। तो ये जो है, क्योंकि आप चल फिर पाते हैं, कोई भी काम हो, हाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो भी फ्रिक्शन घातक है। तो सबसे पहले लॉस ऑफ एफर्ट भी होगा, लॉस ऑफ एफर्ट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, और लॉस ऑफ वेट या लोड लिफ्टेड, दोनों जगह लॉस ऑफ वेट लिफ्टेड, ठीक है ना, लॉस ऑफ वेट लिफ्टेड या लोड होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आपका लोड है, मान यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया था आपका, ठीक है ना, ये जो है लोड है और ये कितना डिस्टेंस मूव किया है आपका, अभी बताए थे, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर x और ये y, ये x हुआ, और यहाँ पर जो आपने p लगाया इसके चलते y डिस्टेंस मूव हुआ कि नहीं। तो मान लीजिए कि p क्या है आपका, एक्चुअल एफर्ट, p इज द एक्चुअल एफर्ट कंसिडरिंग द मशीन फ्रिक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर लिख भी देते हैं एक्चुअल एफर्ट, एक्चुअल एफर्ट मतलब कंसिडरिंग फ्रिक्शन, कंसिडरिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को आपने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। और उसी तरह से ये W क्या हुआ, एक्चुअल एक्चुअल लोड, ठीक है ना, एक्चुअल लोड। अच्छा, PI जो है मान लेते हैं कि आइडियल एफर्ट है जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और उसी तरह से WI भी आइडियल लोड है, ठीक है ना, जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तब हम मानते हैं कि FP जो है ये लॉस ऑफ एफर्ट है, P मतलब एफर्ट, तो एफर्ट में जो लॉस हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन, और FW लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन जो है लोड लिफ्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, क्या लिखेंगे, एफ पी इक्वल टू
जो है एक्चुअल कितना था P और आइडियल कितना था PI, और उसी तरह से लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ एफर्ट था, उसके बाद लॉस ऑफ लोड या वेटेज ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा FW इक्वल टू आइडियल वेट, ठीक है ना, माइनस W, क्योंकि आइडियली क्या होगा जब फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब टू कैलकुलेट PI, अब PI यदि कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, हमें एक आइडियल मशीन, क्योंकि आइडियल एफर्ट है ना, ठीक है ना, हम यहाँ लिख भी सकते हैं टू कैलकुलेट PI, ठीक है ना, वी कंसीडर आइडियल मशीन। इसके लिए हम क्या करते हैं, आइडियल मशीन कंसीडर करेंगे। आइडियल मशीन में दैट इज आपका क्या होगा, इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यदि इफिशियंसी 1 हो गया दैट मीन्स कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इसको बार बार याद रखना है, W/P, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा W/P इक्वल टू, ठीक है ना, क्या होता है, एक और डिफिनेशन था मैकेनिकल एडवांटेज का, देखिए यहाँ पर मैकेनिकल इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं क्या, इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी क्या हो गया 1, कब, जब PI हो गया, W/PI जब लेंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 इंटू वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा, दैट मीन्स की PI इक्वल टू W/वेलोसिटी रेशियो। ये हो गया आपका आइडियल एफर्ट, लिख सकते हैं। उसी तरह से इस PI का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ PI इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका PI, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PI इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, कर सकते हैं क्या, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, बताइए, ये आपके पास है FP, ठीक है ना, तो FP इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस PI की जगह W/ क्या हो जाएगा VR, ठीक है ना। अब ये किसके लिए था, ये इक्वेशन कुछ मान लीजिए आप, इक्वेशन 1 2, ये 3 छोड़ दीजिए, इसी को 3 मान लेते हैं, मतलब ये इक्वेशन नंबर कहाँ से आया है 1 से, ठीक ना। अब इसके लिए काम मेहनत करें थोड़ा सा, इसके लिए कर सकते हैं, तो टू कैलकुलेट WI, इसके लिए भी हम क्या मानेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैलकुलेट WI, ठीक है ना। अगेन वी कंसीडर, क्योंकि आइडियल है, अगेन वी कंसीडर आइडियल मशीन। आइडियल मशीन कहने का मतलब क्या हुआ, इफिशियंसी 1 हो गया, आइडियल कहने का मतलब क्या हुआ, इफिशियंसी हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा, इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। अभी तो ये याद हो गया होगा आपको अभी ही, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो होगा कि नहीं, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, यहाँ अभी आप निकाले हो, यही है ना, FW के टर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो WI आइडियल मशीन के लिए W/ लोड लिफ्टेड अपॉन एक्चुअल एफर्ट अप्लाइड इंटू इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या वेलोसिटी रेशियो, दैट मीन्स कि WI इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू वेलोसिटी रेशियो। पुटिंग दिस WI वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ WI इन इक्वेशन
F2। देखिए बड़े आराम से और इत्मीनान से कर रहे हैं चूंकि, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे तो क्या है इक्वेशन, एफ डब्ल्यू क्या हो गया, एफ डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू आई का मतलब पी इंटू वेलोसिटी रेशियो माइनस डब्ल्यू, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर एक्चुअली क्या हुआ, 4 आप लिखें, लेकिन ये है क्या, वही है, ठीक ना, वही क्या मतलब जो आपका इक्वेशन नंबर 2 था, ये वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो वो चीज निकाले, दूसरा यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें, ये एफ डब्ल्यू और एफ पी, एफ डब्ल्यू और एफ पी, तो ये एफ डब्ल्यू और एफ पी में कुछ रिलेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर। देखिए आप क्या निकालेंगे, फॉर ए मशीन, ठीक ना, इफ फॉर ए मशीन P, PI, W and WI all are known, ठीक ना, all are known, then ठीक ना, इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, पी आई अपन मतलब क्या हो जाएगा, पी आई आइडियल एफर्ट अपन एक्चुअल एफर्ट, एंड जो है लोड एक्चुअल अपन आइडियल लोड, ठीक ना। दैट मीन्स की इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट, आउटपुट अपन क्या होता है, इनपुट। तो आउटपुट क्या हो गया आपका, यही तो मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, और ये पी आई अपन क्या हो गया, पी या डब्ल्यू अपन डब्ल्यू आई। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ये पी आई डब्ल्यू डब्ल्यू आई ये सब क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होगा तो फिर जो है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो है अब थोड़ा सा पढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ द मशीन, क्या होता है, सिर्फ सेल्फ लॉकिंग ऑफ द मशीन पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, लॉ ऑफ मशीन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। तो आगे बढ़े, तो ये इस तरह से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए मशीन, ध्यान दीजिएगा, इसी से रिवर्सिबिलिटी जुड़ा है तो बता देते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन, ठीक ना। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द मशीन क्या होता है कि व्हेन द मशीन इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, जैसे आपने जितना दिया उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में करने पर मिल जाए, उसी को रिवर्सिबिलिटी ऑफ द मशीन बोलते हैं। जैसे इसको और सिंपल एग्जाम्पल समझ लीजिए कि देखिए आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी गया और फैन चला, ठीक ना। क्या उल्टा कर सकते हैं क्या कि हम फैन चलाएं और उतना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाए, नहीं संभव है, संभव नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पर लॉस होता है एनर्जी का, ठीक ना। तो यदि नहीं लॉस हो, जो कि आइडियल मशीन में ही संभव है, उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। ठीक है, व्हेन देयर इज एफर्ट वर्क विल बी डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वर्क विल बी डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, there is effort, work will be done against resistance. As soon as the effort is removed, the work done on the load will be input rather than the output, and here the output will be equal to the frictional losses. अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो सिंपल तो लॉजिक हमने समझा ही दिया कि जितना आपने दिया उतना ही मिल जाए तो रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। लेकिन क्या ऐसा मिलता है, पूरा का पूरा तो मिलेगा नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो कितना मिलेगा उसको थोड़ा सा हम लोग यहां समझे। सबसे पहले देखिए रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो इनपुट कितना जाएगा, इनपुट ऑफ द मशीन मतलब जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट हो जाए, ठीक ना। लेकिन ऐसा
होता नहीं है, ठीक है ना। इनपुट आपने कितना दिया, P इंटू वाई, यही है ना, अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है। कहाँ गया आपका इनपुट, इधर लिखे थे, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है ना, वर्क डन इनपुट P इंटू वाई, ठीक है ना, P इंटू वाई, और आउटपुट कितना होगा W इंटू एक्स, देख लीजिए यहाँ पर, यही है ना आउटपुट W इंटू एक्स, ठीक है ना। तो जितना दिए उतना मिलता है क्या, नहीं मिलता है, तो बीच में गया कहाँ, तो लॉस में गया। कौन सा लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, समझिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल लॉस। ये फ्रिक्शनल लॉस जो है आपका कहाँ गया, फ्रिक्शनल लॉस, दैट मीन्स कि आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कितना है W इंटू एक्स माइनस P इंटू वाई, यही है ना। अब इन रिवर्सिबल मशीन की यदि बात करते हैं, रिवर्सिबल मशीन की, द आउटपुट ऑफ द मशीन शुड बी मोर देन द मशीन फ्रिक्शन व्हेन द एफर्ट इज जीरो। यहां पर हम एक लाइन लिख भी देते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इन रिवर्सिबल मशीन, इन रिवर्सिबल मशीन द आउटपुट should be greater than the machine friction, greater than the machine friction। समझिएगा कि हम किसी मशीन को 50 दिए और उससे हमको रिवर्स डायरेक्शन में कुछ लेना है, मान लीजिए कि अब यहाँ पर फ्रिक्शनल तो लॉस होगा, दिए और ये 50 जो है खा ही गया, तो लौटेगा क्या, तो यदि आपको 10 लौटाना है वापस, तो जितना फ्रिक्शनल लॉस है उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ 5 फ्रिक्शनल लॉस है, तो 50 देंगे तो बचेगा कितना, इधर 45, तो ज़्यादा देंगे तभी तो आपको रिवर्स मिलेगा। 5 फ्रिक्शनल लॉस है और दिए ही 5, तो मिलेगा क्या, 0, ठीक ना। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल लॉस जो है आपका W इंटू एक्स जो है, जो आपने क्या दिया आउटपुट, ठीक है ना, वह ग्रेटर होना चाहिए इस आउटपुट से, W एक्स माइनस क्या पी वाई, सॉरी ये गलती हो गया, एफर्ट फ्रिक्शनल लॉस जो है आपका, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, आउटपुट माइनस इनपुट, आप दे रहे हैं ना, तो इनपुट तो ज़्यादा देते हैं, आउटपुट कम मिलता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे आप पेट्रोल डालते हैं ना, तो कभी पेट्रोल इंजन का आप देखेंगे इफिशियंसी तो 40% के आसपास होती है, जब पुराना हो जाता है 17-15% तक आ जाता है। दैट मीन्स कि इनपुट आपने ज़्यादा दिया, सॉरी इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक ना, ये फ्रिक्शनल लॉस हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर पी वाई माइनस क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, पी वाई माइनस, यही हमको यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, पूरा गलत हो जाता, पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। ये डब्ल्यू एक्स इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2W ग्रेटर देन पी वाई, होगा कि नहीं। और यही जो है 2, चाहे ऐसे कर लीजिए, ये WX अपन पी वाई और ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा कि नहीं, 2 के इधर लेते आए, WX अपन पी वाई को ही क्या बोलते हैं, WX अपन पी वाई, देखिए यहाँ पर दिखा कर तब हम लिखेंगे, ये WX अपन पी वाई को ही क्या बोलते हैं, इफिशियंसी ऑफ द मशीन बोलते हैं कि नहीं, WX अपन पी वाई को, दैट मीन्स की इफिशियंसी जो है ग्रेटर देन कितना हो गया 1/2, मतलब इफिशियंसी कितना होना चाहिए 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो कोई आपसे पूछता है कि कोई मशीन जो है रिवर्सिबल कब होगा, ठीक है, तो दोस्तों रिवर्सिबल तब होगा जब उसकी इफिशियंसी क्या होगी 50% से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इफ ए मशीन इज हैविंग efficiency greater than 50%, then there is possibility of reversible, ठीक है ना, फॉर ए मशीन, या उल्टा बोल सकते हैं कि फॉर ए मशीन टू बी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होने के लिए, ठीक है ना, इफिशियंसी क्या होना चाहिए 50% से ज़्यादा होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब छोटा सा एक टॉपिक है, अब देखिए सेल्फ लॉकिंग
क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग ऑफ द मशीन, ठीक है ना, कि व्हेन द मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव, ठीक है ना। ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अदरवाइज जो है क्या होगा कि भूलने की जो है वो है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला, ए मशीन a machine to be reversible, the efficiency of machine should be greater than 50%, जो यहाँ पर आपने निकाल करके देखा, तो दैट मीन्स की इफिशियंसी ग्रेटर देन 50%। लेकिन बोलिएगा कि सर यदि नहीं हो पाया 50% से ज़्यादा तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये था आपका क्या, रिवर्सिबल मशीन। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन। और यदि नहीं होता है 50% से ज़्यादा तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन। सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या बोलते हैं कि व्हेन द मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड, ठीक है ना। जैसे ही आप एफर्ट लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे स्क्रू जैक है, ठीक है ना, आप लोड को लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ये स्क्रू जैक है, ठीक है ना, मान लीजिए ये सब उसके थ्रेड्स हैं, और यहाँ पर आपने लोड रखा कोई, ये जो है यहाँ पर आपने लोड रखा W, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोड लिफ्ट करते हैं, और जब लोड लिफ्ट हो जाता है तो उसके बाद छोड़ देते हैं उसको, तो क्या अपने आप गिर जाता है, क्या नहीं गिरता है। उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन। द कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग मशीन विल बी, ठीक है ना, एफिशिएंसी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%, दैट मीन्स कि 50% से कम होना चाहिए एफिशिएंसी, ठीक है। अब आइए एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ेंगे जो है दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, या उसको अलग में पढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, यहीं पर अपन पढ़ते हैं ताकि अभी हमने पढ़ाया है तो ये सब एक साथ हो जाएगा। 5 मिनट का लास्ट में, लॉ ऑफ मशीन, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ मशीन क्या कहता है समझिएगा। बेसिकली यहाँ पर हम बना रहे हैं आपके लिए एक छोटा सा फोटो, ठीक है ना। लॉ ऑफ मशीन जो है, यहाँ पर जो आपने लोड लगाया, ठीक है ना, ये क्या आपने लोड लगाया, और ये क्या आपने एफर्ट लगाया, ये लोड आपने लिफ्ट किया, और इस लोड और उसके बीच में ही क्या आप निकालते हैं, इफिशियंसी। क्या निकालते हैं, इफिशियंसी। अब देखिए इसका जब आप देखेंगे, ठीक है ना, तो इसका जो है कुछ इस तरह से जाता है एक कर्व। ये कर्व क्या है अपने आप में, लीनियर कर्व, ठीक है ना। इस कर्व को हम डिफाइन करते हैं कैसे, ठीक है ना, P इक्वल टू MW प्लस सी। बोलिएगा सर MW प्लस सी क्या है, ठीक है ना। तो देखिए P तो यही है एफर्ट, M इंटरसेप्ट, M जो है ये डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, M, ठीक है। C, इसको क्या बोलते हैं, C, और M क्या है, यहाँ का एंगल माने इंटरसेप्ट, ठीक है ना। अब कहीं भी आप लगाएंगे एक यहाँ पर, तो ये P1, यहाँ पर ये P2, ठीक है ना। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसका जो है थोड़ा सा डेराइवेशन करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मशीन कहता क्या है, तो लॉ ऑफ मशीन बेसिकली यहाँ हम लिख भी देते हैं, लॉ ऑफ मशीन गिव्स द relationship between the effort applied between the effort
अप्लाइड, एफर्ट अप्लाइड, ठीक है ना, एंड लोड लिफ्टेड, एंड लोड लिफ्टेड, ठीक है ना, गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट अप्लाइड एंड द लोड लिफ्टेड, ठीक है। For any kind of machine, if a graph is being plotted between the effort applied and load lifted, you will get an equation जो हमने यहाँ पर लिखा भी है, P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, एम डब्ल्यू प्लस सी, एम डब्ल्यू प्लस सी, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि जब आप एफर्ट जो है, लोड भले ही जीरो है, ठीक है ना, लेकिन जहाँ जीरो लोड है वहाँ भी एफर्ट आपको जो है दैट मीन्स कि एक वैल्यू लगा करके रखना है, जीरो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। सी इज बेसिकली इंटरसेप्ट, ठीक है ना, एम इज दी स्लोप, जितना लोड बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ भी एम बढ़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ दो इक्वेशन है, मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या हो गया P1 और ये P2, यहाँ पर ये W1 और W2, दो इक्वेशन निकालेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर इसी फिगर को देख करके आपको काम करना है। क्या लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू एम W1 प्लस सी, और P2 क्या हो जाएगा एम W2 प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर P1 माइनस P2 यदि हम कर दें, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एम W1 माइनस W2, तो यहाँ से m निकाल सकते हैं क्या, m क्या निकलेगा P1 माइनस P2 अपन W1 माइनस W2, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पर हो गया, ठीक ना, स्लोप निकालने का। यदि c निकालना हो तो m का वैल्यू कहीं भी आप रख दीजिए तो c निकल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम आते हैं मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी, कितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, क्या मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो सकता है, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज अभी अभी आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, और यही जो है लोड लिफ्टेड तो W है ही। P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू अभी तो आप लिखे हैं लॉ ऑफ मशीन से MW प्लस सी, क्योंकि लॉ ऑफ मशीन का ही ये पार्ट है, क्या होता है MW प्लस सी लिख सकते हैं क्या। इसी को हम W नीचे ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 1, और ये MW कट गया तो इधर क्या हो जाएगा C/W लिख सकते हैं। यदि W इंक्रीज हो रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है डिनोमिनेटर में है। तो ये W जो है बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक ना, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा कि इफ W इंक्रीजेज, W इंक्रीज यदि कर रहा है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, ठीक ना। दैट मीन्स कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इंक्रीज होगा। अरे बात समझ में, ठीक ना। व्हेन द वैल्यू ऑफ W इज एक्सट्रीमली हाई, इफ W इज एक्सट्रीमली हाई, इफ W इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो उस समय क्या होगा कि ये लगभग लगभग जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज देन C/W अप्रोक्सीमेटली इट विल गो टू जीरो, दैट कैन बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा 1/m, 1/m, ठीक है। अब ये तो एक इक्वेशन निकलेगा, बट एट द सेम टाइम वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट क्या हमें मालूम है पहले से
कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। ये इस फॉर्मूला की बहुत जरूरत पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। ये फार्मूला कहाँ से हम बहुत शुरू में ही बता चुके हैं। ये फार्मूला देखिए यहाँ पर, ये यही है ना एम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो जो कि हमने यहाँ लिखा, और यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 1/m, कि नहीं, 1/m। तो यहाँ पर चाहे ये आपको लिखना हो तो ये लिख दीजिए 1/m प्लस c/w। क्या लिख सकते हैं, 1/m प्लस c/w इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितना लिखेंगे, एफिशिएंसी लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/m प्लस c/w इंटू वेलोसिटी रेशियो। द वेलोसिटी रेशियो इन एनी मशीन इज फिक्स्ड, ठीक है ना। वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। दैट मीन्स कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैकेनिकल एडवांटेज। फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज द एफिशिएंसी विल आल्सो बी मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ये 1/m क्या हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। सॉरी, ये 1/वेलोसिटी रेशियो नीचे आएगा ना, 1/वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देते हैं, द वेलोसिटी रेशियो फॉर एनी मशीन इज फिक्स्ड, ठीक है ना। दैट इज efficiency is directly proportional to the mechanical advantage, ठीक है, याद रहेगा कि efficiency is directly proportional to the, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है, कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एडवांटेज जितना मैक्सिमम हो सकता है ले लीजिए, क्योंकि आपका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वह तो फिक्स होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक ना। दैट मीन्स कि मैक्सिमम इफिशियंसी जो है आपका, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1/m इंटू 1/वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा कि नहीं, 1/m इंटू 1/vr। दैट मीन्स कि ये जो है आपका, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था एक अभी अभी, ठीक है ना, ये जो ग्राफ प्लॉट किए थे, इसमें अब क्या क्या आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है, मैकेनिकल एडवांटेज जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे वैसे मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा, ठीक है ना। ये क्योंकि इक्वेशन क्या है आपका, यही है ना, मैकेनिकल एडवांटेज 1/m, मैकेनिकल एडवांटेज 1/m। लोड जितना बढ़ा ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है c/w, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये जितना कम होगा उतना ही ये डिनोमिनेटर कम होगा, तो उतना ही ये मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। तो लोड इंक्रीज होने से मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होता है। तो 2-4 की पॉइंट्स जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, पहला कि इफिशियंसी इंक्रीजेज, efficiency increases with load, ठीक है। दूसरा, मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेज विथ लोड, लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मैक्सिमम फॉर वेरी हाई वैल्यू ऑफ लोड, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मैक्स फॉर हाई लोड, जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना। और सिमिलरली एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम फॉर हाई लोड, ठीक है। तो ये की जो 4 पॉइंट्स हमने आपको बताए, इन चारों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट जो लेक्चर से हम लोग देखने वाले हैं, उसमें देखने वाले हैं हम लोग बेसिकली आपका लिफ्टिंग मशीन, और लिफ्टिंग मशीन में
जैसा कि हमने बताया ही कि हम लोग मेनली जो है पुली देखेंगे, ठीक है ना, जो है व्हील एंड एक्सल देखेंगे, क्रैब विंच देखेंगे और डिफरेंशियल स्क्रू जैक, सिंपल स्क्रू जैक, ये सब देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो है एक बार अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से बस 2 मिनट लास्ट प्लीज इसको समझ लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन क्या था हमारा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही था कि जब भी हम लोड लगाते हैं, ठीक है ना, लोड लगाते हैं तो उस लोड को लिफ्ट करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम मशीन का इजाद किए, ठीक है ना। मशीन में बहुत तरह के मशीन होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली मशीन कंपोनेंट या एक मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़े थे। मैकेनिकल हिसाब से आपको बताए थे कि वन काइंड ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। तो मशीन का हमने यहाँ डिफिनीशन दिया था। ये लीवर का हमने कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है ना, ट्यूबवेल का कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक ना। और लिफ्टिंग मशीन दैट मीन्स कि डिवाइस टू ओवरकम ए फोर्स और लोड अप्लाइड एट वन पॉइंट बाई मीन्स ऑफ अनदर पॉइंट, ठीक है ना। किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि हमें एक लीवर दे दो तो हम पूरा दुनिया को उठा सकते हैं, ठीक है ना। और सच में एक समय आया कि इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने आपको फीचर्स ऑफ मशीन बताए कि मशीन क्या होता है। और जो है मशीन दो तरह का, एक सिंपल मशीन और दूसरा कंपाउंड मशीन बताए। रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी ये भी हम समझाए थे। ये डिफाइन किए थे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड लिफ्टेड अपन एफर्ट अप्लाइड। फिर वेलोसिटी रेशियो हमने आपको बताए, ठीक है। और फिर इनपुट ऑफ मशीन निकाले, आउटपुट ऑफ मशीन निकाले। इनपुट ऑफ मशीन क्या हो जाएगा, ये वाई है, पी इंटू वाई, ठीक है ना। फिर मैकेनिकल एडवांटेज आपको बताए, डब्ल्यू बाई पी, वेलोसिटी रेशियो वाई बाई एक्स, और ये निकलेगा क्या आपका एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हम हमेशा रखेंगे आपको दिखाने के लिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। उसके बाद जो है आपको हमने बताए इनके जो है मैकेनिकल एडवांटेज या लोड लिफ्टेड या एफर्ट में फ्रिक्शन का क्या रोल होता है। तो विदाउट फ्रिक्शन तो कुछ होता नहीं है, फ्रिक्शन तो हर जगह जरूरी भी है। और जो है मशीन में इसके चलते लॉसेस भी होते हैं। तो लॉस एफर्ट में भी हो सकता है जहाँ पर आप लगा रहे हैं लोड, सॉरी एफर्ट, और लोड लिफ्ट जहाँ कर रहे हैं वहाँ भी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। और ये आइडियल कंडीशन में हम माने थे पी आई डब्ल्यू आई और एफ पी और डब्ल्यू, ये फ्रिक्शनल लॉस इन एफर्ट, फ्रिक्शनल लॉस इन लोड, ये हमने निकाले थे, देखिए आपके सामने है, ठीक है। ये सब आपके सामने ही हमने निकाले हैं, ठीक है ना। इसको निकालने के बाद जो है हमने ये फाइनल इक्वेशन निकाले थे, ठीक है ना, समझाया था हमने आपको। और फिर रिवर्सिबिलिटी ऑफ द मशीन बताए थे, ठीक है ना। ए मशीन टू बी रिवर्सिबल देयर इफिशियंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 50%, but if efficiency is lesser than 50%, then what will happen, then it will be self locking machine, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ मशीन बताए थे, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मशीन में हमने आपको ये इक्वेशन बताया एम डब्ल्यू प्लस सी, ठीक है ना। कहाँ से आए, कैसे आए, ये ग्राफ हमने आपको समझाया था और इसी को हम डेराइव करके, ठीक है ना, ये सब हमने कॉन्सेप्ट बताए थे कि किस कॉन्सेप्ट से आप इसको बनाएंगे। ये इक्वेशन जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये बार बार ज़रूरत पड़ेगी अपने को। तो ये हमने एफिशिएंसी निकाल दिया कि भैया लोड जो है आपका ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एफर्ट कम लगाएंगे ना, होने दो लोड ज़्यादा, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम होगा जब लोड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और एफिशिएंसी भी उसी अकॉर्डिंग मैक्सिमम होगा। तो आज यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिफरेंट लिफ्टिंग मशीन्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिफ्टिंग मशीन का ही कॉन्सेप्ट था। और इसके पहले वाले वीडियो में जो है ना दोस्तों, हमने लिफ्टिंग मशीन के एनिमेटेड से पावर पॉइंट के थ्रू भी कुछ पढ़ाया है आपको, तो प्लीज़ उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट। कर भला तो हो भला।